दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने अब बहुत बड़ा काम कर दिया है। इतना बड़ा काम है कि जिसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी बनाई गई है। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि एनसीबी जितनी भी गिरफ्तारियां कर रही है ड्रग्स वाले मामले में, उन सबको कुछ टाइम के बाद छोड़ दिया जा रहा है। तो हमें लग रहा था कि शायद एनसीबी कोई बड़ा काम नहीं कर रही है और ये जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं या ड्रग्स लेने वाले बॉलीवुड के सितारे हैं, ये सब के सब बड़ी आसानी से छूट जाएंगे। लेकिन हम वहां पर थोड़ी देर के लिए गलत साबित हुए। दरअसल एनसीबी जो है वो अपनी तैयारी बहुत ही डिटेल में जाकर कर रही थी और इतनी गहराई के साथ कर रही थी कि जो उसका रिजल्ट है वो अब देखने को मिल रहा है। एनसीबी की तरफ से समीर वानखेड़े ने 30,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती, उसका भी नाम उसमें शामिल किया गया है। जबकि 5 जो बड़े आरोपी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। एनसीबी ने अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से सुशांत सिंह राजपूत का मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और कई ड्रग पैडलर्स भी शामिल हैं। जब इसी केस में बहुत सारे सुराग मिले तब एनसीबी ने बॉलीवुड के बहुत सारे सितारों की धरपकड़ करना शुरू कर दिया था। देखिए, एनसीबी ने जो काम किया है अपनी चार्जशीट में, रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती तो मुख्य आरोपी बनाए गए हैं, लेकिन 33 लोगों को इसमें पकड़ा गया है और 200 लोगों के बयान जो है वो दर्ज किए गए हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, हर्ष लिम्बाचिया, भारती सिंह, अर्जुन रामपाल, श्रद्धा कपूर, इन सभी के बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। इनके मोबाइल से, इनके लैपटॉप से जितने भी डेटा थे जो डिलीट किए जा चुके थे, उन सबको भी जमा कर लिया गया है, उन सबको अपने पास सुरक्षित रख लिया गया है। इतनी जो तैयारी है वो एनसीबी ने कर ली है। तो इतनी सारी तैयारियों के बाद एनडीपीएस कोर्ट में इन सभी के खिलाफ केस दायर कर दिया गया। अब देखिए, मामला कितना गंभीर है और किस तरह से जाने वाला है ये केस, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली जरूर है कि केस किस तरह से चलेगा। केस इस तरह से चलेगा कि कौन से बॉलीवुड के कलाकार ऐसे थे जो सिर्फ ड्रग्स लेते थे, यानी उसका सेवन करते थे, उनके ऊपर उस तरह से केस चलाया जाएगा, उस तरह की सजा उनके ऊपर दाखिल की जाएगी। फिर उन बॉलीवुड के कलाकारों पर केस दर्ज किया जाएगा जो एक्चुअल में ड्रग्स का कारोबार किया करते थे, और ये जो सजा होगी अगर एक बार साबित हो गई, इसमें उनका गुनाहगार सभी के सामने आ गया, कोर्ट ने इन्हें गुनाहगार मान लिया, तो समझ लीजिए कि इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यकीन मानिए, अगर एनसीबी सही राह पर चल रही है तो बॉलीवुड से बहुत सारा कचरा साफ हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि एनसीबी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही है और सही रास्ते पर कर रही है, क्योंकि 30,000 पन्नों की चार्जशीट मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अहम बात है। और इन्हीं चीजों से निकलकर कहीं न कहीं जो चीज सामने आएगी वो सुशांत सिंह राजपूत के केस से तो जुड़ेगी। और हमें अब पूरा यकीन है कि सीबीआई भी जो काम कर रही होगी सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, उसमें भी कुछ न कुछ बड़ा निकलकर जरूर आएगा। और जैसे कि पूरी दुनिया जानती है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ न कुछ तो गलत जरूर हुआ है। उनकी मौत जो है वो नॉर्मल मौत नहीं है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की है। ये सारी बातें उनके फैंस अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने अभी भी अपनी कोई उम्मीद छोड़ी नहीं है। तो उम्मीद अभी बरकरार है और बरकरार रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।